आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, दिन रात आपने एक किया हुआ है स्पेशली, और पीटीआई के फोरम वर्क में भी आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा? आप शरिया अफरीदी के लिए भाग दौड़ करते हैं, उनकी रिहाई तक आप जब बात चलती है, जब वो रिहा होने लगते हैं दोबारा से गिरफ्तार, फिर आपकी जो तगद और मेहनत है वो तो एक किस्म की ज़ाया हो जाती है। तो जब तक ये आप रिहाई करवाएंगे उनकी, फिर दोबारा बेल होगी और दोबारा फिर अरेस्ट कर लीजिएगा, फिर बेल होगी, फिर अरेस्ट कर लीजिएगा, सर आप क्या समझते हैं? आपकी ज़ाया नहीं जा रही सारी मेहनत? सर आपने समझ से ट्वीट भी किया, उनको अगवा किया गया जी, वो तो इस पर मैं पहले बोल चुका हूँ, जो रात को जेल से निकाला गया था उनको। लेकिन अभी शहरियार अफरीदी साहब का जो सवाल आपने किया है, इस हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि शहरियार अफरीदी की जो उन्होंने बावलपुर में FIR में 109 के तहत उनको गंदम चोरी के इल्ज़ाम में इम्प्लिकेट किए हैं, इस हवाले से आज ही मैंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन जमा कर दी हैं और कल एक्सपेक्टेड है कि कल वो टेकअप होगी। GHQ अटैक केस में भी कल शहरियार अफरीदी की ज़मानत पे बास हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट में भी कल शहरियार अफरीदी की रिट पिटीशन क्वार्ट की DC की तरफ से जारी करदा 3 MPO में, उसमें भी DC को तलब किया गया है, उस पर भी समाअत होगी। मेरा ख्याल ये है कि शायद शहरियार अफरीदी के घर के लिए अच्छी ख़बरें हैं कि चंद दिनों के अंदर अंदर होपफुली वो अपने बच्चों के साथ होंगे। सर ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहीं नहीं कराने जा रहे, क्योंकि बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब भी जाके सुख का सांस लिया जाता है किसी भी रहनुमा की तरफ से, तो एक किस्म की फिर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कराई जाएगी शहरियार अफरीदी की तरफ से? नहीं, शहरियार अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होता तो बहुत पहले का कर चुका होता। और दूसरी बात ये है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की वकालत ही नहीं करते हैं। बिल्कुल आखिरी वाइंड अप करेंगे इसके बाद कि अता तारड़ साहब ने कल कोर्ट की वीडियो चलाई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या ये जो बायलॉज हैं गवर्नमेंट के क्या किसी कोर्ट की वीडियो चलाई जा सकती है? जी, ये एक मिनिस्टर वीडियो चला रहा है, ये भी ज़हन। जी हाँ, जो वीडियो उन्होंने चलाई है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 और 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये जुर्म है और अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अदालत कानून ये है कि अदालत के आयाते के अंदर अगर इस तरह के अफ़आल सरअंजाम दिए जाते हैं जो किसी भी लिहाज से अदालती कार्रवाई में दखील होने की बुनियाद बने, या अदालती जो प्रोसीडिंग है या जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करें, या फॉर दैट मैटर जो हैं जज के साथ या अदालती अमले के साथ जो हैं अदालत की कार्रवाई के दौरान या किसी गवाह के साथ जो हैं इस तरह आप बिहेव करते हैं, या आप अदालती कार्रवाई को रिकॉर्ड करते हैं या कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस जज की सवाबदीद पे हैं जो उस अदालत को प्रिजाइड करता है कि आया वो इनका नोटिस लेके इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दिलाता है या देता है या नहीं। क्योंकि 195 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत और 195 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, ये दोनों सेम सेक्शंस हैं जिनके तहत ये इख्तियार जो हैं वो सिर्फ उसी अदालत का है जहाँ पे ये जुर्म का इर्तिकाब होता है। अमायुन दिलावर साहब ने पहले इंदिया दिया था कि मैं इस पर कोई कार्रवाई करूँगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि शायद उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार किया है। थैंक यू सो मच।